ज्ञान की तलवार और उल्टा पेड़। सच कहूं तो ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आपकी, मेरी, हम सब की सच्चाई है। तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और आज के इस विश्लेषण में थोड़ा डूब कर देखते हैं। जरा सोचिए, सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी एक अजीब सा खालीपन क्यों लगता है। एक ऐसे थके हुए मुसाफिर की कल्पना कीजिए जो बस चले जा रहा है, दिल बहुत भारी है, जेब में पैसे तो हैं पर सुकून कहीं नहीं है। आसपास भीड़ है, हर चेहरे पर मुस्कान है, फिर भी अंदर से वो इंसान बिल्कुल अकेला है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? यही है हमारी आज की हकीकत, आधुनिक दुनिया का वो गहरा खालीपन जो ढेरों उपलब्धियों के बाद भी हमें अधूरा ही रखता है। होता क्या है ना, हम सोचते हैं कि और ज्यादा हासिल करने से ये खालीपन भर जाएगा, पर असल में वो और गहरा हो जाता है। और फिर पूरी तरह से थका हुआ, जिंदगी से हारा हुआ मुसाफिर एक रहस्यमयी शांत जंगल में पहुंचता है। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये हमारी रोज की भागदौड़ से बहुत दूर एक अनजान सी दुनिया में कदम रखने जैसा है। वो मुसाफिर अंदर चलता जाता है और अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है मोह के उस विशाल पेड़ का रहस्य। उसके सामने एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला नजारा था। एक उल्टा पेड़। जी हाँ, बिल्कुल उल्टा। उसकी जड़ें जमीन में नहीं थी, बल्कि वो ऊपर आसमान में अनंत में चमक रही थी। और उसकी विशाल शाखाएं वो नीचे की ओर पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। जब उस मुसाफिर ने ध्यान से देखा तो पता चला कि हर एक डाल इंसानियत के बहुत बड़े बोझ से लदी हुई है। उन डालियों पर एक अजीब सी तड़प थी। देखिए, एक डाल पर लोग पैसों के पीछे बेतहाशा भागे जा रहे हैं, तो दूसरी पर रुतबे और पहचान के लिए लड़ रहे हैं। कहीं कुछ लोग टूटे हुए रिश्तों पर आंसू बहा रहे हैं, तो कहीं ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। चेहरे पर तो मुस्कान है, पर अंदर ही अंदर सब तड़प रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हर कोई इसी धोखे में भाग रहा है कि बस ये अगली डाल मिल जाए तो असली खुशी मिल जाएगी। वहां किसी को भी सुकून नहीं था। इस पूरी भीड़ को इस भ्रम में फंसा देखकर उस थके हुए मुसाफिर के दिल से एक बहुत ही गहरी, उदास सी आवाज निकली। आखिर हर कोई यहाँ फंसा हुआ क्यों है? और तभी पीछे से एक बेहद शांत आवाज आई, क्योंकि वे भूल गए हैं कि वे असल में हैं कौन। ये आवाज एक बहुत ही वृद्ध और शांत ऋषि की थी, जो उसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी और पुरानी शांति थी ना, जो उस मुसाफिर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उन ऋषि ने इस उल्टे पेड़ का एक बहुत ही गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, ये सांसारिक मोह का पेड़ है। ये जो डालियां तुम देख रहे हो ना, ये हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं। इसके पत्ते वो सुख हैं जो बस पल भर के लिए होते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। और वो जो जड़ें ऊपर आसमान में चमक रही हैं, वो स्वयं परमात्मा है, हमारा असली स्रोत। और यही से हमें समझ आती है हमारी इच्छाओं की वो भारी जंजीरें। उस मुसाफिर को अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच दिखा। वो लोग उन डालियों पर आराम नहीं कर रहे थे, वो तो कैद थे, लालच की भारी जंजीरों में बंधे हुए। वो लालच जो हमें पैसों की उस अंधी दौड़ में बांध देता है, जहां कितना भी मिल जाए हमेशा कम ही लगता है। अहंकार की जंजीरें, वो खामोश कर देने वाली थकावट जो झूठे गुरूर से आती है, दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने की और हमेशा लोगों की नजरों में छाए रहने की वो अंतहीन भूख। और तुलना की जंजीरें, दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी अहमियत नापने का वो बोझ जो हमारी आत्मा को ही कुचल देता है। इसके अलावा वहां डर की जंजीरें थीं, गुस्से की जंजीरें थीं, और न जाने कितनी ही अधूरी इच्छाओं की जंजीरें थीं जिनमें सब जकड़े हुए थे। इस मोह माया की सबसे रुला देने वाली विडंबना पता है क्या है? जितना ज्यादा उन लोगों ने खुशी के पीछे भागने की कोशिश की, वो जंजीरें उतनी ही ज्यादा कसती चली गईं। इंसान की आत्मा खुशी ढूंढने के चक्कर में ही अपनी असली आजादी खो बैठी थी। लेकिन इस घुटन से निकलने का एक रास्ता है, और वो है ज्ञान की तलवार। इस कड़वे सच को देखकर मुसाफिर अंदर तक काम गया। उसने बेबसी से पूछा, तो फिर हम आजाद कैसे हों? तब उन ऋषि ने उसे रोशनी से बनी हुई एक चमकती तलवार सौंपी, ज्ञान और वैराग्य की तलवार। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि सच्चा ज्ञान सब कुछ छोड़कर जंगलों में भाग जाना नहीं है। दुनिया से मत भागो, दुनिया में रहो, पर इस दुनिया को खुद पर हावी मत होने दो। इसके भीतर खुद को खो मत देना। ऋषि की बातें बहुत गहरी थीं,
उन्होंने कहा, बेशक पैसा कमाओ, लेकिन उसकी पूजा मत करने लग जाना। लोगों से प्यार करो, पूरे दिल से करो, लेकिन अपनी खुद की पहचान के लिए, अपनी खुशी के लिए उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाओ। इस दुनिया में अपना हर फर्ज निभाओ, लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम्हारी ये आत्मा सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की है। और इसी समझ के साथ शुरू होती है हमारी अपने ही भ्रम से मुक्ति की यात्रा। ऋषि की ये बातें सुनते ही मुसाफिर का ध्यान पहली बार बाहर से हटकर अपने खुद के भीतर गया, और उसे महसूस हुआ उसके अपने ही शरीर से लिपटी हुई वो अदृश्य जंजीरें, हर किसी को खुश रखने की, हर किसी से स्वीकृति पाने की वो जंजीर, हर वक्त खुद को दूसरों से कम आंकने की जंजीर, कल क्या होगा इस बात से डरे रहने की जंजीर, और वो सबसे भारी जंजीर जो रात दिन अंदर से खाती है कि मैं कभी किसी के लिए काफी नहीं हूं। तब एक गहरी सांस लेते हुए उस मुसाफिर ने धीरे से वो ज्ञान की तलवार उठाई और अपने अंदर के हर एक झूठे बंधन को, हर एक डर को एक एक करके काट दिया। जैसे जैसे वो जंजीरें टूट रही थी ना, उसका दिल हल्का होता जा रहा था। और पता है, सालों की बेचैनी के बाद पहली बार मन पूरी तरह से शांत हो गया। एक ऐसी खूबसूरत खामोशी छा गई जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे, लेकिन ये दर्द वाले आंसू बिल्कुल नहीं थे। ये पूरी तरह से आजादी के, सुकून के आंसू थे। जब वो जिंदगी भर का भारी बोझ अचानक गिर जाता है ना, तो जो शांति मिलती है वो बस महसूस की जा सकती है। ये आत्मा की एक सच्ची रिहाई थी। और जब सब जंजीरें कट जाती हैं, तब हम वापस जुड़ते हैं अपने असली घर से। उन शांत ऋषि ने फिर धीरे से ऊपर चमकती हुई उन जड़ों की तरफ इशारा किया और बहुत ही कोमलता से कहा, वही हमारा असली घर है। इंसान की आत्मा को इन पल भर की कच्ची चीजों में कभी भी कोई पक्की और स्थायी शांति नहीं मिल सकती। ये सुनते ही उस मुसाफिर ने अपने हाथ जोड़ लिए और पहली बार, जिंदगी में पहली बार, उसने सुकून को बाहर ढूंढना बंद कर दिया। हम आज के इस गहरे आध्यात्मिक सफर को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ पूरा करते हैं। समस्या कभी ये रही ही नहीं कि हम इस दुनिया में रहते हैं। असली समस्या तो तब शुरू होती है जब ये दुनिया हमारे भीतर रहने लगती है। जरा सोचिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम अपनी आत्मा पर बंधी उन अनदेखी जंजीरों को पहचानें और उन्हें हमेशा के लिए काट दें?